वेलकम टू दी एल्गो सीआरएम फीचर प्लेलिस्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एल्गो सीआरएम कैसे स्टार्ट करना है। हम एक क्विक वॉक थ्रू लेंगे पूरे एल्गो सीआरएम एप्लीकेशन का। ये आपको हेल्प करेगा देखने में कि कैसे सब कुछ कनेक्टेड है, जिससे सीआरएम यूज और मैनेज करना और इजी हो जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे साइन अप पेज से और स्टेप बाय स्टेप फ्लो में आगे बढ़ेंगे, जहां सब सेक्शंस कनेक्ट होते जाएंगे। साइन अप पेज पे आपसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। हम यहाँ 3 तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं: ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या डायरेक्टली गूगल से। इस स्टेप में मैं ईमेल आईडी से रजिस्टर करूंगी। ध्यान रखना कि ईमेल आईडी यूनिक हो और पहले रजिस्टर ना हो चुकी हो। अब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे। नेम फील्ड में अपना नेम एंटर करेंगे। ईमेल आईडी फील्ड में अपनी ईमेल और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर हो और बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। सब डिटेल्स फिल करने के बाद हम साइन अप बटन क्लिक करेंगे। अब एक पॉपअप फॉर्म ओपन होगा जहां हमें ओटीपी डालना होगा जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आया होगा। ओटीपी सबमिट करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और हमें ऑटोमैटिकली लॉगिन पेज पर ले जाएंगे। लॉगिन पेज पे अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करो। अगर पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगॉट पासवर्ड लिंक पे क्लिक करके रीसेट कर सकते हो। लॉगिन बटन क्लिक करते ही हम अपने अकाउंट में आ जाएंगे। लॉगिन के बाद हमें रीडायरेक्ट किया जाएगा कंपनी पेज पे। अगर आप नई कंपनी क्रिएट करते हो तो आप उस कंपनी के ओनर बनोगे। न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू बटन क्लिक करो। यहाँ एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें मैंडेटरी फील्ड्स है नेम और कंट्री, जिनको फिल करना जरूरी है। सबमिट करते ही नई कंपनी क्रिएट हो जाएगी और उस कंपनी के ओनर आप बनोगे। कंपनी सिलेक्ट करते ही सिस्टम हमें डायरेक्ट ले जाता है एल्गो सीआरएम डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में आपको सब टिकट्स का ओवरव्यू दिखेगा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इंक्वायरी या सपोर्ट सिलेक्ट कर सकते हो। इसको हम डिटेल में लेटर स्टेज पर देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव क्रिएट करने के लिए। न्यू एग्जीक्यूटिव क्रिएट करने के लिए लेफ्ट साइड पैनल से एडमिनिस्ट्रेशन पे जाकर मास्टर डेटा पे जाना है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव मास्टर पर जाकर और फिर एग्जीक्यूटिव पे जाएंगे। ऐड न्यू बटन क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होगा। जब भी नया एग्जीक्यूटिव क्रिएट होगा, उन्हें कंपनी सीआरएम ज्वाइन करने का इनवाइट ऑटोमैटिकली सेंड होगा। फॉर्म में कुछ मैंडेटरी फील्ड्स है जैसे नेम, डिपार्टमेंट में सेल्स या सपोर्ट, रोल में एचओडी, मैनेजर या एग्जीक्यूटिव, रिपोर्ट टू और फोन नंबर या ईमेल। मैप टू प्लेटफॉर्म ऑप्शन का यूज करके हम एग्जीक्यूटिव को इनवाइट भेजते हैं। प्लस आइकन पे क्लिक करने पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे इनवाइट वाया ईमेल या वाया फोन नंबर। इस फॉर्म में एड्रेस, कंट्री, पैन और भी एडिशनल डिटेल्स ऐड की जा सकती है अगर जरूरत हो। अब मैं फॉर्म फिल करना स्टार्ट करूंगी। नेम फील्ड में मैं एग्जीक्यूटिव का नाम एंटर करूंगी। डिपार्टमेंट फील्ड में हमें एग्जीक्यूटिव का डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना होगा। ड्रॉप डाउन में 2 ऑप्शंस मिलते हैं, सपोर्ट या सेल्स। एग्जीक्यूटिव जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, हम उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। रोल फील्ड में एचओडी डायरेक्टली ओनर को रिपोर्ट करेगा और बाकी एग्जीक्यूटिव्स को मैनेज करेगा। मैनेजर एचओडी को रिपोर्ट करेगा और अपने अंडर के एग्जीक्यूटिव्स को मैनेज करेगा। एग्जीक्यूटिव अपने हाई लेवल एग्जीक्यूटिव, मैनेजर या एचओडी को रिपोर्ट करेगा। यहाँ मैं एग्जीक्यूटिव रोल सिलेक्ट कर रही हूँ। रिपोर्ट टू फील्ड में हमें ड्रॉप डाउन से वो एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट करना होगा जिसके अंडर ये एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट करेगा। ये ध्यान देना इम्पोर्टेंट है कि रिपोर्ट टू फील्ड हमेशा एक अपर हायरार्की के एग्जीक्यूटिव को असाइन किया जाए। मैप टू ऐप यूजर फील्ड में हमें एग्जीक्यूटिव का ईमेल आईडी एंटर करना होता है कंपनी इनवाइट भेजने के लिए। जैसे ही ईमेल एंटर करके सबमिट करते हो, फील्ड में इनवाइट सेंड शो होगा और ईमेल ऑटोफिल हो जाएगा। फोन नंबर फील्ड ऑप्शनल है, इसलिए इसे ब्लैंक छोड़कर सबमिशन कंटिन्यू कर सकते हो। सबमिट करने के बाद
एग्जीक्यूटिव लिस्ट में शो होने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले एक एग्जीक्यूटिव क्रिएट किया था एग्जीक्यूटिव रोल के लिए। अब मैं एक और एग्जीक्यूटिव क्रिएट करूंगी मैनेजर रोल के लिए। ऐड न्यू बटन पे क्लिक करो। एग्जीक्यूटिव का नेम एंटर करो। ड्रॉप डाउन से डिपार्टमेंट सिलेक्ट करो, सपोर्ट या सेल्स। रोल में मैनेजर सिलेक्ट करो। रिपोर्ट टू फील्ड में ड्रॉप डाउन से हायर लेवल एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट करो। मैप टू ऐप यूजर फील्ड में ईमेल एंटर करो ताकि इनवाइट सेंड हो जाए। उसके बाद फॉर्म सबमिट कर देंगे। सिमिलरली, हम एक एग्जीक्यूटिव क्रिएट करेंगे HOD रोल के साथ। ऐड न्यू बटन पे क्लिक करो। एग्जीक्यूटिव का नेम एंटर करो। डिपार्टमेंट सिलेक्ट करो। रोल में HOD चूज करो। रिपोर्ट टू फील्ड में रिपोर्टिंग असाइन करो। फाइनली, मैप टू ऐप यूजर फील्ड में ईमेल एंटर करो ताकि इनवाइट सेंड हो जाए और फॉर्म सबमिट कर देंगे। अब हमारी एग्जीक्यूटिव लिस्ट में 3 एग्जीक्यूटिव्स है और सबके रोल अलग अलग है, एग्जीक्यूटिव, मैनेजर और HOD। जब एग्जीक्यूटिव्स क्रिएट हो गए हैं तो हम इनवाइट्स देख सकते हैं जो शेयर करे हैं। इसके लिए लेफ्ट मेन्यू पैनल में जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन सिलेक्ट करो और उसके बाद यूजर मैनेजमेंट पर क्लिक करो। यहाँ इनवाइटेड यूजर्स ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हो उन सभी यूजर्स की लिस्ट जिन्हें इनवाइट्स भेजे हैं। लिस्ट ऑफ यूजर्स ऑप्शन में आप देखोगे कि अभी सिर्फ एक यूजर डिस्प्ले हो रहा है ओनर रोल के साथ। जैसे ही इनवाइटेड एग्जीक्यूटिव्स अपने इनवाइट्स एक्सेप्ट करेंगे, वो भी इस लिस्ट ऑफ यूजर्स में दिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्टैक्ट मास्टर फॉर्म की तरफ। लेफ्ट मेन्यू पैनल से हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे मास्टर डेटा और फिर कॉन्टैक्ट मास्टर। यहाँ पे सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट पर्सन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे तो ड्रॉप डाउन में से उसका ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना होगा। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन एक लिंक का काम करेगा जो हेल्प करेगा क्लियरली आइडेंटिफाई करने में कि कॉन्टैक्ट पर्सन कौन से कंपनी से बिलोंग कर रहा है। नई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू बटन पे। फॉर्म में मैंडेटरी फील्ड है जैसे ऑर्गेनाइजेशन नेम, जिसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक कॉन्टैक्ट पर्सन है रोहन गुप्ता, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन है इकोबिल्ड टेक। फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन नेम फील्ड में मैं एंटर करूंगी इकोबिल्ड टेक। दूसरे फील्ड्स जैसे एलियास, पैन एटसेट्रा भी फिल कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। डेटा ऐड करने के बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट पे। अब नई ऑर्गेनाइजेशन हमारी लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पेज पे दिखेगी। यहाँ पे एक अपलोड फाइल ऑप्शन भी है जिससे एक साथ बल्क डेटा अपलोड कर सकते हैं। मैं क्लिक करूंगी अपलोड फाइल ऑप्शन पे। अगर डेटा फॉर्मेट समझने के लिए सैंपल चाहिए तो डाउनलोड सैंपल फाइल ऑप्शन से डाउनलोड हो सकता है। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद मैं सिलेक्ट करूंगी वो फाइल जो अपलोड करनी है। अगर अपडेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करें तो एप्लीकेशन में जो रिकॉर्ड्स ऑलरेडी है वो अपडेट हो जाएंगे अपलोडेड फाइल के डेटा से। सब डिटेल्स फिल करने के बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट और डेटा रिफ्लेक्ट होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। अब एक कॉन्टैक्ट पर्सन क्रिएट करते हैं। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे, वहां से मास्टर डेटा पर जाएंगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट मास्टर और फिर कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट्स का काम है सारी इंपॉर्टेंट कस्टमर इन्फो एक जगह रखना, जिसे कम्युनिकेशन ईजी हो, हिस्ट्री ट्रैक हो सके और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो। नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के लिए क्लिक करेंगे ऐड न्यू बटन पे। क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें डिटेल्स फिल करनी होगी। कुछ फील्ड्स मैंडेटरी है जैसे नेम, फोन नंबर या ईमेल, जो फिल करना जरूरी है। फोन नंबर फील्ड में मैन्युअली कंट्री कोड सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही फोन नंबर एंटर करोगे, सिस्टम ऑटोमैटिकली व्हाट्सएप नंबर डिटेक्ट करके फिल कर देगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कॉन्टैक्ट पर्सन है रोहन गुप्ता, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन है इकोबिल्ड टेक। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करते हैं। नेम फील्ड में लिखेंगे रोहन गुप्ता। ऑर्गेनाइजेशन फील्ड में ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे इकोबिल्ड टेक। कॉन्टैक्ट पर्सन फोन नंबर या ईमेल एंटर कर सकता है।
इस एग्जाम्पल में फ़ोन नंबर एंटर कर रही हूँ। बाकी फील्ड्स प्रेफरेंस के हिसाब से फिल कर सकते हैं। फाइनली रिक्वायर्ड डिटेल्स एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट पे। अब कॉन्टैक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया और दिखने लगेगा लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स में। यहाँ भी अपलोड फाइल ऑप्शन यूज करके बल्क कॉन्टैक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। हम क्लिक करेंगे अपलोड फाइल पे, उसके बाद फाइल सिलेक्ट करेंगे और जो अपडेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। वो हमें डेटा अपडेट करने में हेल्प करेगा और फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस कंप्लीट होते ही कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में शो होने लगेंगे। अब चलते हैं अगले मॉड्यूल पाइपलाइन की तरफ। इसके लिए लेफ्ट मेन्यू पैनल से हम एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे, उसके बाद मास्टर डेटा से हम पाइपलाइन सिलेक्ट कर लेंगे। पाइपलाइन मॉड्यूल का यूज इंक्वायरी के अलग अलग स्टेजेस को डिफाइन और मैनेज करने के लिए, जिसे सेल्स प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होगा। बाय डिफॉल्ट 2 पाइपलाइंस अवेलेबल है, कस्टमर सपोर्ट, सेल्स पाइपलाइन। यहाँ से हम इन पाइपलाइंस को एडिट डिलीट कर सकते हैं या नई क्रिएट कर सकते हैं। नई पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए क्लिक करेंगे ऐड न्यू बटन पे। फॉर्म में सारी फील्ड्स मैंडेटरी है और सबमिट करने से पहले फिल करनी होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। नेम फील्ड में मैं एंटर करूंगी हार्डवेयर सेल्स। वर्कफ्लो फील्ड में ड्रॉप डाउन में 2 ऑप्शन है, इंक्वायरी और सपोर्ट। उनमें से मैं सिलेक्ट करूंगी इंक्वायरी। बॉटम में स्टेज सेक्शन है जहां हम प्रोसेस के स्टेजेस डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं कॉल रिसीव्ड फर्स्ट स्टेज ले रही हूँ, क्वोट शेयर्ड सेकंड स्टेज है, उसके बाद डील डन। यहाँ पर 2 आउटकम है, मैच्योर्ड अगर डील सक्सेसफुल है एंड ड्रॉप्ड अगर डील अनसक्सेसफुल है। और स्टेजेस ऐड करने के लिए प्लस आइकन यूज कर सकते हैं, डिलीट करने के लिए ट्रैश आइकन। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद क्लिक करेंगे सबमिट पे। अब नई पाइपलाइन दिखेगी लिस्ट ऑफ पाइपलाइंस में। अब चलते हैं प्रोडक्ट मास्टर में, जहां हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन पर जाना होगा, वहां से मास्टर डेटा सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट मास्टर से प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। नया प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए क्लिक करेंगे ऐड न्यू बटन पे। प्रोडक्ट फॉर्म में मैंडेटरी फील्ड्स है। नेम एंड यूनिट नेम सिर्फ तब मैंडेटरी है जब कैटेगरी गुड्स हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रोडक्ट नेम में लिखेंगे लैपटॉप, कैटेगरी में गुड्स सिलेक्ट करेंगे, यूनिट नेम में पीसी सिलेक्ट करेंगे, प्राइस में प्रोडक्ट का प्राइस एंटर करेंगे। बाकी फील्ड्स प्रेफरेंस के हिसाब से फिल कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद प्रोडक्ट सेव हो जाएगा और शो होगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में। अपलोड फाइल ऑप्शन से बल्क प्रोडक्ट्स भी अपलोड कर सकते हैं। फाइल सिलेक्ट करने के बाद अगर अपडेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स चूज किया तो पुराने प्रोडक्ट का डेटा अपडेट हो जाएगा। सबमिट करते ही नए प्रोडक्ट्स भी प्रोडक्ट लिस्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिख रही है जो एडिट डिलीट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव, कॉन्टैक्ट, पाइपलाइन और प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद अब हम मैनेजर रोल एग्जीक्यूटिव में स्विच करके इनवाइट एक्सेप्ट करेंगे। अब लॉगिन पेज पर जाओ और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंटर करो। ईमेल फील्ड में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करो और पासवर्ड फील्ड में पासवर्ड एंटर करो। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करो। लॉगिन होने के बाद हमें कंपनी पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ हमें कंपनी इनवाइट्स दिखते हैं जो हमें रिसीव हुई है, साथ ही पहले से जॉइंट कंपनीज भी शो होंगी। इनवाइट सेक्शन में हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनवाइट एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ मैं इनवाइट एक्सेप्ट करूंगी। एक्सेप्ट करने के बाद कंपनी लिस्ट के अंदर कंपनीज अपीयर होने लगेंगी और अब हम इस कंपनी में काम स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी पर क्लिक करते ही हम डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे हमने मैनेजर एग्जीक्यूटिव का इनवाइट एक्सेप्ट किया, बिल्कुल उसी तरह रिमेनिंग एग्जीक्यूटिव्स के इनवाइट्स भी एक्सेप्ट करूंगी। जब सभी इनवाइट्स एक्सेप्ट हो जाएंगे तो हर एग्जीक्यूटिव को अपनी असाइंड रोल और हायरार्की के हिसाब से कंपनी का एक्सेस मिल जाएगा। अब हम ओनर रोल में स्विच बैक करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि यूजर्स यूजर मैनेजमेंट में अपीयर हो रहे हैं या नहीं। लॉगिन करने के बाद हम कंपनी पेज से स्टार्ट करेंगे। अपनी कंपनी सिलेक्ट करेंगे और फिर लेफ्ट मेन्यू पैनल में नेविगेट करेंगे।
वहां से एडमिनिस्ट्रेशन में जाके यूजर मैनेजमेंट सिलेक्ट करेंगे। इनवाइटेड यूजर सेक्शन में कोई पेंडिंग इनवाइट्स शो नहीं होंगे और लिस्ट ऑफ यूजर्स के अंदर हमें सभी एग्जीक्यूटिव्स दिखाई देंगे जिन्हें हमने इनवाइट्स भेजे हैं। चलो Algo CRM के और फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं। अब हम एक नई इंक्वायरी क्रिएट करेंगे। इसके लिए लेफ्ट मेन्यू पैनल में जाओ, वर्कफ्लोज सिलेक्ट करो और फिर इंक्वायरी टिकट पे क्लिक करो। इंक्वायरी टिकट बेसिकली एक इंक्वायरी लिस्ट पेज है जहां सभी इनकमिंग इंक्वायरीज को ट्रैक, ऐड और मैनेज कर सकते हैं एक ही जगह पे। ये एक सेंट्रलाइज्ड व्यू देता है हर कस्टमर क्वेरी का, चाहे वो ईमेल से आई हो या व्हाट्सएप मैसेजेस से या फिर इन पर्सन विजिट से। इससे इंश्योर करते हैं कि कोई लीड मिस ना हो या भूल ना जाए। अब हम एक नई इंक्वायरी क्रिएट करेंगे ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके। जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें हमें रिक्वायर्ड डिटेल्स डालनी होंगी। इस फॉर्म में 4 मैंडेटरी फील्ड्स है: कॉन्टैक्ट पर्सन, इंक्वायरी डिस्क्रिप्शन, रिसीव डेट और रिसीव्ड बाय। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। मान लो हमारे पास एक कस्टमर है जिसका नाम है अखिल गुप्ता, जिसे 5 लैपटॉप्स खरीदने हैं। उसने हमारी कंपनी के साथ इंक्वायरी रेज की है और अब हम ये इंक्वायरी सिस्टम में क्रिएट करेंगे। सबसे पहले नेम फील्ड में हमें कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम एंटर करना होगा। अगर कॉन्टैक्ट पर्सन ने पहले इंक्वायरी रेज की है या हमने उसका कॉन्टैक्ट मास्टर फॉर्म से क्रिएट किया है तो उसका नाम ऑलरेडी ड्रॉप डाउन में दिखाई देगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो हम प्लस आइकन पे क्लिक करके नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही प्लस आइकन पे क्लिक करोगे एक मिनी कॉन्टैक्ट मास्टर फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म को एक्सपैंड भी कर सकते हो बाय सेलेक्टिंग द एक्सपैंड फॉर्म ऑप्शन। रिक्वायर्ड फील्ड्स फिल करने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ से भी एक कॉन्टैक्ट पर्सन क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से अखिल गुप्ता सिलेक्ट करूंगी। कॉन्टैक्ट पर्सन के डैशबोर्ड पे जाएंगे। लेफ्ट साइड पर सबसे पहले कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम शो होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम फील्ड में उसकी कंपनी का नाम डिस्प्ले होता है। राइट साइड पर कॉन्टैक्ट पर्सन का ईमेल और फोन नंबर दिखाया जाता है। बॉटम सेक्शन में हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं: इंक्वायरीज, सपोर्ट टिकट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले इंक्वायरीज। ये सेक्शन कॉन्टैक्ट पर्सन से रिलेटेड सारी इंक्वायरीज शो करेगा। इसके अंदर ओपन इंक्वायरीज, यहाँ सारी इंक्वायरीज दिखेंगी जो अभी भी एक्टिव है। क्लोज्ड इंक्वायरीज, यहाँ सारी इंक्वायरीज दिखेंगी जो रिजॉल्व या क्लोज हो चुकी है। अब सपोर्ट टिकट्स में जाएंगे। ये सेक्शन कॉन्टैक्ट पर्सन के द्वारा रेज किए गए या उनसे रिलेटेड सपोर्ट टिकट्स शो करेगा। ओपन टिकट्स, यहाँ वो टिकट्स दिखेंगी जो अभी इन प्रोग्रेस या पेंडिंग है। क्लोज टिकट्स, यहाँ वो टिकट्स दिखेंगी जो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी है। अब कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सेक्शन कॉन्टैक्ट पर्सन से लिंक्ड कॉन्ट्रैक्ट्स शो करता है जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं। ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट्स लिस्ट होंगी जो अभी एक्टिव है और कॉन्टैक्ट पर्सन के लिए अवेलेबल है। एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट्स लिस्ट होंगी जो एक्सपायर या मैच्योर हो चुके हैं और अब अवेलेबल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन नेम फील्ड के बाद एक चेकबॉक्स होता है ऑर्गेनाइजेशन व्यू के लिए। इस ऑप्शन को एनेबल करने पे आप इंक्वायरीज, सपोर्ट टिकट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देख सकते हो। मतलब सिर्फ एक कॉन्टैक्ट पर्सन का डेटा शो करने के बजाय पूरी ऑर्गेनाइजेशन का रिलेटेड डेटा डिस्प्ले होगा। अब वापस इंक्वायरी टिकट फॉर्म पे आते हैं। इंक्वायरी डिस्क्रिप्शन फील्ड में लिखेंगे वुड लाइक टू डिस्कस प्राइसिंग डिटेल्स। रिसीव डेट फील्ड में हमें वही डेट सिलेक्ट करनी है जिस दिन इंक्वायरी रिसीव हुई थी। ये हमेशा करंट डेट या पास्ट डेट होनी चाहिए, फ्यूचर डेट नहीं। रिसीव्ड बाय फील्ड में बाय डिफ़ॉल्ट इंक्वायरी क्रिएट करने वाले यूजर का नाम आएगा। अगर चाहो तो ड्रॉप डाउन से चेंज कर सकते हो। अगर रिक्वायर्ड एग्जीक्यूटिव ड्रॉप डाउन में अवेलेबल नहीं है तो प्लस आइकन पे क्लिक करके नया एग्जीक्यूटिव क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए ऐड एग्जीक्यूटिव फॉर्म ओपन होगा जिसमें रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी होंगी। अगर चाहो तो इस फॉर्म को एक्सपैंड टू फुल फॉर्म करके सारे फील्ड्स भी देख सकते हो। अभी के लिए हम ड्रॉप डाउन से अंजलि जैन सिलेक्ट कर रहे हैं।
सोर्स फील्ड में स्पेसिफाई करना है इंक्वायरी किस मीडियम से आई है, जैसे कॉल, ईमेल या कोई और सोर्स। अभी ड्रॉप डाउन में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम प्लस आइकन से एक नया सोर्स ऐड करेंगे। यहाँ हम कॉल एंटर करके सबमिट करेंगे। सबमिट होते ही वो ऑप्शन ड्रॉप डाउन में भी दिखने लगेगा और सोर्स फील्ड में भी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर रिक्वायर्ड ऑप्शन ड्रॉप डाउन में है तो डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी फील्ड इंक्वायरी की प्रायोरिटी डिफाइन करता है। हॉट मतलब अर्जेंट, वार्म मतलब मीडियम और कोल्ड मतलब नॉर्मल। प्लस आइकन से नई कैटेगरीज भी ऐड की जा सकती है। यहाँ हम हॉट सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट लिस्ट फील्ड में पहले से बनाए गए सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होते हैं। अगर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट लिस्ट में नहीं है तो प्लस आइकन से नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ हम लैपटॉप सिलेक्ट करेंगे। चलो अब इंक्वायरी टिकट फॉर्म के नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एक्शन टेकन फील्ड में हम स्पेसिफाई करते हैं कि इंक्वायरी के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अभी ड्रॉप डाउन में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम प्लस आइकन पे क्लिक करके नया ऑप्शन ऐड करेंगे। यहाँ मैं कॉल ऑप्शन ऐड करके सबमिट करूंगी। सबमिट करते ही वो ऑप्शन ड्रॉप डाउन और फील्ड दोनों में दिखने लगेगा। असाइन टू फील्ड में सिलेक्ट करना होता है कौन सा एग्जीक्यूटिव इंक्वायरी हैंडल करेगा। ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो और अगर रिक्वायर्ड एग्जीक्यूटिव लिस्ट में नहीं है तो प्लस आइकन से नया एग्जीक्यूटिव क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी होंगी और अगर चाहो तो एक्सपैंड टू फुल फॉर्म ऑप्शन यूज करके सारे फील्ड्स भी देख सकते हो। अभी के लिए मैं ड्रॉप डाउन से वरुण सिलेक्ट कर रही हूँ। पाइपलाइन फील्ड में इंक्वायरी के लिए पाइपलाइन सिलेक्ट करनी होती है। ड्रॉप डाउन से मैं सेल्स पाइपलाइन चूज करूंगी। पाइपलाइन सिलेक्ट होते ही स्टेज फील्ड ऑटोमैटिकली उस पाइपलाइन का डिफॉल्ट स्टेज फिल कर देती है, लेकिन चाहो तो ड्रॉप डाउन से मैन्युअली चेंज भी कर सकते हो। अगर असाइन टू फील्ड फिल्ड है तो पाइपलाइन और स्टेज फील्ड्स मैंडेटरी हो जाते हैं। नेक्स्ट एक्शन डेट फील्ड में हम स्पेसिफाई करते हैं कि नेक्स्ट एक्शन के लिए डेडलाइन कब है। डेट और टाइम मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो या फिर कैलेंडर आइकन यूज करके चूज कर सकते हो। जैसे ही नेक्स्ट एक्शन डेट फिल करते हो, रिमाइंडर ऑप्शन एनेबल हो जाता है। रिमाइंडर आइकन पे क्लिक करके असाइंड एग्जीक्यूटिव को नोटिफाई किया जा सकता है ताकि इंक्वायरी टाइम पे कंप्लीट हो। रिमार्क्स फील्ड में एडिशनल नोट्स या डिटेल्स लिख सकते हो जो एग्जीक्यूटिव को इंक्वायरी इफेक्टिवली रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब चलो इंक्वायरी टिकट फॉर्म के अपर राइट सेक्शन पे फोकस करते हैं। यहाँ 3 ऑप्शंस मिलते हैं, टास्क, व्हाट्सएप और अटैचमेंट। हम पहले टास्क ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। टास्क ऑप्शन का यूज इंक्वायरी से रिलेटेड टास्क्स क्रिएट करने के लिए होता है। अगर हमें कोई टास्क असाइन करना है जो इस इंक्वायरी से लिंक्ड हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ऐड टास्क बटन पे क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें टास्क डिटेल्स फिल करनी होंगी। इस फॉर्म में 3 मैंडेटरी फील्ड्स होती है, टास्क डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड बाय। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें कॉन्टैक्ट पर्सन अखिल गुप्ता को 5 लैपटॉप्स के लिए कोटेशन सेंड करनी है। इसके लिए एक नया टास्क बनाएंगे। टास्क डिस्क्रिप्शन में प्रिपेयर एंड सेंड कोटेशन फॉर 5 लैपटॉप्स टू द क्लाइंट। असाइन टू में ड्रॉप डाउन से रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट करेंगे। अगर रिक्वायर्ड एग्जीक्यूटिव लिस्ट में नहीं है तो प्लस आइकन पे क्लिक करके नया एग्जीक्यूटिव ऐड कर सकते हो। एक्शन ड्यू डेट में डेडलाइन सेट करनी होगी। डेट टाइम मैन्युअली डाल सकते हो या कैलेंडर आइकन से चूज कर सकते हो। ध्यान रहे, एक्शन ड्यू डेट हमेशा क्रिएटेड डेट से आगे की होनी चाहिए। डेट सिलेक्ट करते ही रिमाइंडर आइकन एनेबल हो जाएगा जो असाइंड एग्जीक्यूटिव को टास्क कंप्लीट करने के लिए नोटिफाई करेगा। कॉन्टैक्ट पर्सन में यहाँ अखिल गुप्ता सिलेक्ट करेंगे। स्टेटस फील्ड में अभी टास्क क्रिएट हो रहा है, इसलिए स्टेटस ओपन रखेंगे। रिमार्क्स में वारंटी डिटेल्स एंटर करेंगे। क्रिएटेड डेट में वही डेट डालनी होगी जिस दिन इंक्वायरी रिसीव हुई थी। ये हमेशा करंट या पास्ट डेट होगी। फ्यूचर डेट अलाउड नहीं है। क्रिएटेड बाय में सिस्टम बाय डिफॉल्ट इंक्वायरी क्रिएट करने वाले यूजर का नाम शो करेगा। अगर चाहो तो ड्रॉप डाउन से चेंज कर सकते हो।
अगर रिक्वायर्ड एग्जीक्यूटिव अवेलेबल नहीं है तो प्लस आइकन से ऐड कर सकते हो। अब चलो अपर राइट कॉर्नर के आइकॉन्स को समझते हैं। व्हाट्सएप आइकन में हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पर्सन के व्हाट्सएप चैट पे जा सकते हैं, जिसे हम उनसे तुरंत कम्युनिकेट कर सकते हैं। पेपर क्लिप आइकन में टास्क से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। अब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, टास्क सबमिट हो जाएगा और टास्क लिस्ट में अपीयर करेगा। इंक्वायरी पेज पे टास्क आइकन के बाद व्हाट्सएप आइकन हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पर्सन के व्हाट्सएप चैट पे ले जाता है, जिसे इंक्वायरी रिजॉल्व करना और भी इजी और फास्ट हो जाता है। उसके बाद पेपर क्लिप आइकन का यूज इंक्वायरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए होता है। जब सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल हो जाएगी, तब हम इंक्वायरी सबमिट कर सकते हैं। इंक्वायरी सबमिट होने के बाद वो लिस्ट में दिखेंगे और लिस्ट के अंदर आप हर कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो एरो आइकन से। कॉलम्स को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से रीअरेंज कर सकते हो। सर्च बार से इंक्वायरी को नाम से सर्च कर सकते हो। एक्सपोर्ट टू एक्सेल ऑप्शन से सारे रिकॉर्ड्स डाउनलोड करके ऑफलाइन रिपोर्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। मैनेज कॉलम्स ऑप्शन से डिसाइड कर सकते हो कौन से कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं। ये सेटिंग्स यूजर स्पेसिफिक रहेंगी। इसके अलावा 3 डॉट्स मेन्यू से डायरेक्टली इंक्वायरी को एडिट या डिलीट कर सकते हो। पेज के बॉटम में रोज पर पेज ऑप्शन होता है, जहां ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो कितनी एंट्रीज एक बार में एक पेज पे दिखनी चाहिए, जैसे 10, 20 या और भी अवेलेबल वैल्यूज। अब जब हमने इंक्वायरी क्रिएट कर दी है और एक एग्जीक्यूटिव को असाइन कर दी है, अब हम एग्जीक्यूटिव रोल में स्विच करते हैं ताकि हम इंक्वायरी को व्यू और अपडेट कर सके। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव रोल से लॉगिन करो। लॉगिन के बाद हम कंपनी पेज से स्टार्ट करेंगे और अपनी कंपनी सिलेक्ट करेंगे। ये हमें डायरेक्टली डैशबोर्ड पे ले जाएगा। उसके बाद लेफ्ट मेन्यू पैनल में जाकर वर्क फ्लो सिलेक्ट करो, फिर इंक्वायरी टिकट पे क्लिक करो। यहाँ हम असाइंड इंक्वायरीज चेक कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट मेन्यू पैनल में कॉल एक्सप्लोरर में जाकर क्लिक करो, जहाँ हम इंक्वायरीज को रिव्यू और ट्रैक कर सकते हैं। अब हम इंक्वायरी, सपोर्ट या टास्क ऑप्शंस में से इंक्वायरी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ कुछ चेक बॉक्सेस है जो डेटा फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। अनअसाइंड इंक्वायरी, ये वो इंक्वायरीज दिखाता है जो क्रिएट तो हुई है लेकिन अभी असाइन नहीं हुई। असाइंड इंक्वायरी, ये वो इंक्वायरीज दिखाता है जो ऑलरेडी असाइन हो चुकी है। मैच्योर्ड, ये उन इंक्वायरीज को शो करता है जो सक्सेसफुली क्लोज हो चुकी है। ड्रॉप्ड, ये वो इंक्वायरीज दिखाता है जो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। यहाँ मैं सिलेक्ट कर रही हूँ असाइंड इंक्वायरी ताकि चेक कर सकूँ कि असाइंड इंक्वायरीज विजिबल है या नहीं। राइट कॉर्नर में हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। असाइन कॉल ऑप्शन, इसका यूज इंक्वायरी को असाइन करने के लिए है, जो हम आगे यूज करेंगे। स्टेटस अपडेट ऑप्शन, इंक्वायरी का स्टेटस अपडेट करने के लिए यूज होगा, जो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। न्यू इंक्वायरी ऑप्शन, फ्रेश इंक्वायरी क्रिएट करने के लिए है। हाइड डिटेल्स ऑप्शन, फिर लेजर व्यू को हाइड या शो करने के लिए है। रिफ्रेश ऑप्शन, पेज को रिफ्रेश करने के लिए है। एक्सपोर्ट टू एक्सेल ऑप्शन, सारे डिटेल्स को एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करने में हेल्प करता है। मैनेज कॉलम्स ऑप्शन से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से कॉलम्स डिस्प्ले होंगे। ये सेटिंग्स यूजर स्पेसिफिक रहेंगी। एट द बॉटम ऑफ द पेज हमारे पास रोज पर पेज ऑप्शन है। इस ड्रॉप डाउन से हम सेट कर सकते हैं कि एक बार में कितनी एंट्रीज डिस्प्ले होनी चाहिए, जैसे कि 10, 20 या कोई और अवेलेबल वैल्यू। अब हम इंक्वायरी पर क्लिक करेंगे और असाइन कॉल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हम इस इंक्वायरी को अंजलि जैन को असाइन करेंगे। रिमार्क्स फील्ड में मैं लिखूंगी, आई हैव डिस्कस ओवर द कॉल, प्लीज प्रोवाइड मी द प्रपोजल। इसके अलावा हम कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट एक्शन डेट भी सेट कर सकते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट हो। जब सारी डिटेल्स फिल हो जाएं, तब सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जिसे इंक्वायरी सक्सेसफुली असाइन हो जाएगी। अब हम ऑनर रोल में वापस से स्विच करेंगे ताकि इंक्वायरी अपडेट वेरीफाई कर सके। हम इंक्वायरी को मोबाइल सीआरएम में भी देख सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल सीआरएम में लॉगिन करो अपने क्रेडेंशियल्स से। अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करो।
उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करो। लॉगिन होने के बाद कंपनी पेज अपीयर होगा, जहां से कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कंपनी का इनवाइट्स एक्सेप्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लॉग आउट ऑप्शन अपर लेफ्ट कॉर्नर में है। अब मैं कंपनी सिलेक्ट करूंगी। नेक्स्ट, मोबाइल सीआरएम के इंक्वायरी सेक्शन में हम देख सकते हैं कौन से इंक्वायरीज हमारे लिए असाइन हुई है और उन्हें अपडेट कर सकते हैं। हम इंक्वायरी सिलेक्ट करेंगे, फिर फॉर्म ओपन होगा जिसमें हम स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले इंक्वायरी को प्रीवियस एग्जीक्यूटिव वरुण को असाइन करेंगे। स्टेज फील्ड में प्रपोजल सिलेक्ट करेंगे। रिमार्क्स में लिखेंगे कोटेशन इज शेयर्ड। अब हम अटैचमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर न्यू अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, हम फाइल ऐड करेंगे। फाइल ऐड होने के बाद अटैचमेंट का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और फिर सबमिट करेंगे। उसके बाद हम स्टेटस अपडेट फॉर्म भी सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये इंक्वायरी हमारे इंक्वायरी सेक्शन में नहीं दिखेगी, क्योंकि अब ये दूसरे एग्जीक्यूटिव को असाइन हो चुकी है। मोबाइल सीआरएम में हम नई इंक्वायरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। अपर लेफ्ट साइड में ऐड इंक्वायरी ऑप्शन अवेलेबल है। इस पे क्लिक करने पे फॉर्म ओपन होगा, जिसमें इंक्वायरी क्रिएट की जा सकती है। मोबाइल सीआरएम हमें क्रिएट, असाइन और स्टेटस अपडेट करने के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम वापस एग्जीक्यूटिव रोल में स्विच करेंगे। स्टार्ट करेंगे कंपनी पेज से, जहां हम कंपनी सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद लेफ्ट मेन्यू पैनल से कॉल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे। यहाँ फिर से इंक्वायरी सिलेक्ट करेंगे और उसका स्टेटस अपडेट करेंगे। जब स्टेटस अपडेट पे क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन होगा। सबसे पहले टास्क का स्टेटस अपडेट करेंगे। उसके लिए राइट साइड से टास्क पे क्लिक करेंगे। टास्क लिस्ट ओपन होगी, जहां से हम टास्क एडिट कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करने के बाद टास्क ओपन होगा, जिसमें हम टास्क स्टेटस को ओपन से कंप्लीटेड में चेंज करेंगे और टास्क सबमिट करेंगे। टास्क सबमिट करने के बाद हम इंक्वायरी को कंप्लीट मार्क करेंगे और उससे मैच्योर्ड में मूव करेंगे। रिमार्क्स फील्ड में लिखेंगे इंक्वायरी इज सक्सेसफुली मैच्योर्ड, फिर इंक्वायरी सबमिट करेंगे। अब हम लेजर सेक्शन में मूव करते हैं। इंक्वायरी का फर्स्ट स्टेज, जो न्यू है, उसको ओपन करेंगे। यहाँ 4 फील्ड्स एडिट की जा सकती है: इंक्वायरी डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, रिमार्क्स एंड प्रोडक्ट लिस्ट। सेकेंड स्टेज, जो असाइन्ड है, उसमें हम 2 फील्ड्स एडिट कर सकते हैं: कैटेगरी और रिमार्क्स। फाइनली, थर्ड स्टेज में जब हम स्टेटस अपडेट करते हैं या लेजर में लास्ट अपडेट करते हैं, तब हम पूरी इंक्वायरी एडिट कर सकते हैं। एडिशनली, लेजर में डिलीट ऑप्शन का यूज करके हम किसी भी स्टेज को रिमूव कर सकते हैं, अगर जरूरत हो। अब हमने कॉल एक्सप्लोरर और इंक्वायरीज का कंप्लीट वर्क फ्लो देख लिया। कैसे इंक्वायरी क्रिएट करते हैं, असाइन करते हैं और अपडेट करते हैं। अब हम ऑनर रोल में स्विच करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले कंपनी पेज से कंपनी सिलेक्ट करेंगे। हम डायरेक्टली डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। फिर लेफ्ट मेन्यू पैनल से कॉल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे। यहाँ अगर हम मैच्योर्ड चेकबॉक्स सिलेक्ट करते हैं, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि इंक्वायरी मैच्योर्ड सेक्शन में दिख रही है या नहीं। इंक्वायरी अब विजिबल है और सक्सेसफुली मैच्योर्ड हो चुकी है। अब हमने सीख लिया है कि इंक्वायरी कैसे क्रिएट, असाइन और अपडेट करनी है। इसके साथ अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे मूव करते हैं। अब हम एक सपोर्ट टिकट क्रिएट करेंगे। इसके लिए लेफ्ट मेन्यू पैनल में जाओ, वर्क फ्लो सिलेक्ट करो और फिर सपोर्ट टिकट पे क्लिक करो। सपोर्ट टिकट एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जो कस्टमर तब सबमिट करता है जब उससे असिस्टेंस, क्लैरिफिकेशन या टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत हो। ये टिकट एक रिकॉर्ड की तरह काम करेगी, जिसमें कस्टमर का इशू, इंक्वायरी या रिक्वेस्ट सेव होती है, जिसे टीम ट्रैक, प्रायोरिटाइज और रिजॉल्व कर पाती है। अगर सपोर्ट टिकट्स एफिशिएंटली मैनेज किए जाए तो टाइमली रेजोल्यूशन मिलता है, कस्टमर सैटिस्फैक्शन इंप्रूव होगा, ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग होगा और ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस स्मूथ और प्रोफेशनल रहता है। अब एक नई सपोर्ट टिकट क्रिएट करने के लिए हम ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे एक फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें हमें नेसेसरी डिटेल्स फिल करनी होती है।
इस फॉर्म के 4 मैंडेटरी फील्ड्स होती है: कॉन्टैक्ट पर्सन, टिकट डिस्क्रिप्शन, रिसीव डेट और रिसीव्ड बाय। इसको स्टेप बाय स्टेप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो हमारे पास एक कस्टमर है अखिल गुप्ता, जो एल्गो सीआरएम के अंदर रिपोर्ट एक्सपोर्ट फीचर यूज नहीं कर पा रहा। अब हम इस इश्यू के लिए एक सपोर्ट टिकट बनाएंगे ताकि टीम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाए। सबसे पहले लेफ्ट साइड पैनल से स्टार्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन फील्ड में अगर कॉन्टैक्ट ने पहले सपोर्ट टिकट रेज करी होगी या कॉन्टैक्ट मास्टर फॉर्म से पहले से क्रिएट करी होगी, तो उसका नाम ड्रॉप डाउन में दिख जाएगा। अगर नाम अवेलेबल नहीं है तो प्लस आइकन पे क्लिक करके नई कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हो। प्लस आइकन क्लिक करते ही एक मिनी कॉन्टैक्ट मास्टर फॉर्म ओपन होता है, जिससे एक्सपैंड फॉर्म ऑप्शन सिलेक्ट करके फुल व्यू में भी ओपन किया जा सकता है। रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करने के बाद नया कॉन्टैक्ट पर्सन यही से क्रिएट हो जाता है। इस एग्जाम्पल के लिए मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से अखिल गुप्ता सिलेक्ट कर रही हूँ। कॉन्टैक्ट डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड में कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम और उसके एसोसिएटेड कंपनी का नाम दिखाई देता है। राइट साइड में कॉन्टैक्ट पर्सन का ईमेल और फोन नंबर शो होता है। बॉटम सेक्शन में हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं: इंक्वायरीज, सपोर्ट टिकट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। इंक्वायरीज, ये सेक्शन कॉन्टैक्ट पर्सन से रिलेटेड सारी इंक्वायरीज शो करेगा। ओपन इंक्वायरीज, यहाँ वो इंक्वायरीज शो होंगी जो अभी एक्टिव है। क्लोज्ड इंक्वायरीज, यहाँ वो इंक्वायरीज शो होंगी जो रिजॉल्व हो चुकी है या क्लोज हो गई है। अब सपोर्ट टिकट्स, ये सेक्शन कॉन्टैक्ट पर्सन के द्वारा रेज किए गए या उनसे रिलेटेड सपोर्ट टिकट्स शो करेगा। ओपन टिकट्स, यहाँ वो टिकट्स शो होंगी जो अभी इन प्रोग्रेस है या पेंडिंग है। क्लोज टिकट्स, यहाँ वो टिकट्स शो होंगी जो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी है। और फिर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सेक्शन उन कॉन्ट्रैक्ट्स को शो करेगा जो कॉन्टैक्ट पर्सन के साथ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए लिंक्ड होंगे। ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट्स शो होंगे जो अभी एक्टिव है और कॉन्टैक्ट पर्सन के लिए अवेलेबल है। एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट्स शो होंगे जो एक्सपायर या मैच्योर हो चुकी है और अब अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा एक ऑप्शन है ऑन कॉल बेसिस। ये तब यूज किया जाता है जब कॉन्टैक्ट पर्सन के पास कोई एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और फिर भी वो सपोर्ट टिकट क्रिएट कर रहा होता है। ऐसे केसेस में हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट टिकट क्रिएट करते वक्त कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके से लिंक किया जा सकता है। ऐड कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑप्शन पे क्लिक करके तुरंत नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन से एक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम फील्ड के बाद एक चेकबॉक्स होता है, ऑर्गेनाइजेशन व्यू। अगर आप इस ऑप्शन को एनेबल करते हो तो आप इंक्वायरीज, सपोर्ट टिकट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देख पाओगे। मतलब सिर्फ एक कॉन्टैक्ट का डेटा शो करने के बदले पूरी ऑर्गेनाइजेशन का रिलेटेड डेटा शो होगा। जब आप कॉन्टैक्ट पर्सन के लिए रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट कर लोगे तो आप सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। कॉन्टैक्ट पर्सन सिलेक्ट करते ही उसके एसोसिएटेड कंपनी का नाम भी ऑटोमैटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट नंबर फील्ड में सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट का नंबर दिखेगा। लेकिन अगर हम ऑन कॉल बेसिस ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर फील्ड में ऑन कॉल दिखेगा। कैटेगरी फील्ड में हम सपोर्ट टिकट का प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं, हाई फॉर अर्जेंट, मीडियम फॉर वार्म और लो फॉर नॉर्मल। नई कैटेगरीज भी ऐड की जा सकती है प्लस आइकन से। यहाँ मैं हाई सिलेक्ट करूंगी ड्रॉप डाउन से। नेक्स्ट, टिकट डिस्क्रिप्शन फील्ड में हम लिखेंगे एक्सपोर्ट टू एक्सेल नॉट वर्किंग इन द रिपोर्ट सेक्शन। प्रोडक्ट लिस्ट फील्ड में सारे प्रीवियसली क्रिएटेड प्रोडक्ट्स शो होंगे। नए प्रोडक्ट्स भी प्लस आइकन से ऐड किए जा सकते हैं। यहाँ मैं एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करूंगी सिर्फ रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करके। नेम फील्ड में एल्गोफास्ट CRM, यूनिट नेम फील्ड में नंबर्स, वारंटी फील्ड में 12। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। रिसीव डेट फील्ड में हमें वो डेट सिलेक्ट करनी होती है जब सपोर्ट टिकट रिसीव हुई थी। ये डेट हमेशा करंट डेट या पास्ट डेट होनी चाहिए, फ्यूचर डेट नहीं। रिसीव्ड बाय फील्ड में वो पर्सन का नाम शो होगा जिसने सपोर्ट टिकट रिसीव की। बाय डिफ़ॉल्ट
ये उस यूजर का नाम शो करेगा जो सपोर्ट टिकट क्रिएट कर रहा है। अगर ज़रूरत हो तो हम ड्रॉप डाउन से रिसीव्ड बाय फील्ड चेंज कर सकते हैं। अगर रिक्वायर्ड एग्जीक्यूटिव लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो प्लस आइकन पे क्लिक करके नया एग्जीक्यूटिव क्रिएट कर सकते हैं। प्लस आइकन क्लिक करने पे ऐड एग्जीक्यूटिव फॉर्म ओपन होता है, जिसमें रिक्वायर्ड फील्ड्स फिल करके नया एग्जीक्यूटिव क्रिएट किया जा सकता है। ये फॉर्म एक्सपैंड टू फुल फॉर्म ऑप्शन से एक्सपैंड करके पूरा फॉर्म भी दिखाया जा सकता है। इस एग्जाम्पल के लिए मैं ड्रॉप डाउन से अंजलि जैन सिलेक्ट कर रही हूँ। एक्शन टेकन फील्ड में हम नेक्स्ट स्टेप स्पेसिफाई करते हैं। अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो हम प्लस आइकन यूज करके नया ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं कॉल ऐड करके सबमिट करूंगी, जो फिर ड्रॉप डाउन और फील्ड दोनों में शो हो जाएगा। असाइन टू फील्ड में हम वो एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट करते हैं जो सपोर्ट टिकट हैंडल करेगा। ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर नया एग्जीक्यूटिव क्रिएट कर सकते हैं प्लस आइकन यूज करके, जहां रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल की जा सकती है और फॉर्म को एक्सपैंड टू फुल फॉर्म ऑप्शन से एक्सपैंड करके पूरे फील्ड्स शो भी कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में मैं ड्रॉप डाउन से अमन सिलेक्ट कर रही हूँ। पाइपलाइन फील्ड में हम कस्टमर सपोर्ट सिलेक्ट करेंगे और स्टेज ऑटोमैटिकली असाइन सेट हो जाएगी, क्योंकि ये टिकट फर्स्ट टाइम रेज हो रही है। अगर असाइन टू फील्ड फिल है तो पाइपलाइन और स्टेज फील्ड्स मैंडेटरी हो जाएंगी। सिमिलरली, अगर पाइपलाइन फील्ड फिल है तो असाइन टू और स्टेज फील्ड्स भी मैंडेटरी हो जाएंगी। नेक्स्ट एक्शन डेट फील्ड में हम नेक्स्ट एक्शन का डेडलाइन स्पेसिफाई करते हैं, डेट और टाइम मैन्युअली या कैलेंडर आइकन से सिलेक्ट करके। जैसे ही नेक्स्ट एक्शन डेट सिलेक्ट होती है, रिमाइंडर आइकन एनेबल हो जाता है, जो असाइंड एग्जीक्यूटिव को टाइमली कंप्लीट करने के लिए नोटिफाई करने में हेल्प करेगा। रिमार्क्स फील्ड में हम नोट्स या एडिशनल डिटेल्स एंटर कर सकते हैं, जो एग्जीक्यूटिव को सपोर्ट टिकट एफिशिएंटली रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। फॉर्म के बॉटम में ऐड एक्सपेंस ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट्स रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है, जैसे रिपेयर चार्जेस, रिप्लेसमेंट पार्ट्स या सर्विस फीस, जो सपोर्ट इशू रिजॉल्व करते वक्त लगेंगे। ये एक्सपेंसेस सेम सपोर्ट टिकट के अंदर ट्रैक होते हैं, जिसे सपोर्ट और अकाउंट्स टीम के बीच ट्रांसपेरेंसी और स्मूथ कोऑर्डिनेशन इंश्योर होगा। एक्सपेंस समरी ओपन होते ही डिटेल्स शो होंगी, जैसे एक्सपेंस नंबर, कस्टमर नेम, सपोर्ट टिकट आईडी और रिमार्क सेक्शन, जहां एक्सपेंस डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। नीचे एक्सपेंस लिस्ट शो होगी, जो सारे एक्सपेंस एंट्रीज को स्ट्रक्चर्ड टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करती है। नए एक्सपेंसेस ऐड करने के लिए ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करते हैं, रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करते हैं और सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही ये एक्सपेंस लिस्ट में शो हो जाएगी। एक्सपेंस फॉर्म कंप्लीट करने के बाद हम इसको भी सबमिट कर देंगे। अब चलो सपोर्ट टिकट फॉर्म के अपर राइट सेक्शन पे फोकस करते हैं। यहाँ 3 ऑप्शंस मिलते हैं, टास्क, व्हाट्सएप और अटैचमेंट। हम पहले टास्क ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। टास्क ऑप्शन का यूज सपोर्ट से रिलेटेड टास्क्स क्रिएट करने के लिए होता है। अगर हमें कोई टास्क असाइन करना है जो इस सपोर्ट टिकट से लिंक्ड हो, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ऐड टास्क बटन पे क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होगा, जिसमें टास्क डिटेल्स फिल करनी होंगी। इस फॉर्म में 3 मैंडेटरी फील्ड्स है, टास्क डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड बाय। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमें एक्सपोर्ट टू एक्सेल फंक्शनैलिटी को फिक्स करना है। इसके लिए हम एक नया टास्क एंट्री क्रिएट करेंगे। टास्क डिस्क्रिप्शन में फिक्स फॉर द एक्सपोर्ट टू एक्सेल नॉट वर्किंग इन रिपोर्ट सेक्शन। असाइन टू में ड्रॉप डाउन से रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट करेंगे। अगर रिक्वायर्ड एग्जीक्यूटिव लिस्ट में नहीं है तो प्लस आइकन पे क्लिक करके नया एग्जीक्यूटिव ऐड कर सकते हो। एक्शन ड्यू डेट में डेडलाइन सेट करनी होगी। डेट टाइम मैन्युअली डाल सकते हो या कैलेंडर आइकन से चूज कर सकते हो। ध्यान रहे, एक्शन ड्यू डेट हमेशा क्रिएटेड डेट से आगे की होनी चाहिए। डेट सिलेक्ट करते ही रिमाइंडर आइकन एनेबल हो जाएगा, जो असाइंड एग्जीक्यूटिव को टास्क कंप्लीट करने के लिए नोटिफाई करेगा। कॉन्टैक्ट पर्सन में अखिल गुप्ता सिलेक्ट करेंगे। स्टेटस फील्ड में अभी टास्क क्रिएट हो रहा है, इसलिए स्टेटस ओपन रखेंगे। रिमार्क्स में शेयर इशू लॉग्स एंटर करेंगे।
क्रिएटेड डेट में वही डेट डालनी होगी जिस दिन सपोर्ट टिकट रिसीव हुई थी। ये हमेशा करंट या पास्ट डेट होगी। फ्यूचर डेट अलाउड नहीं है। क्रिएटेड बाय में सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट टिकट क्रिएट करने वाले यूजर का नाम शो करेगा। अगर चाहो तो ड्रॉप डाउन से चेंज कर सकते हो। अगर रिक्वायर्ड एग्जीक्यूटिव अवेलेबल नहीं है तो प्लस आइकन से ऐड कर सकते हो। अब चलो अपर राइट कॉर्नर के आइकन को समझते हैं। व्हाट्सएप आइकन में हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पर्सन के व्हाट्सएप चैट पे जा सकते हैं, जिसे हम उनसे तुरंत कम्युनिकेट कर सकते हैं। पेपर क्लिप आइकन में टास्क से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। अब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, टास्क सबमिट हो जाएगा और टास्क लिस्ट में अपीयर करेगा। सपोर्ट पेज पे टास्क आइकन के बाद व्हाट्सएप आइकन हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पर्सन के व्हाट्सएप चैट पे ले जाएगा, जिसे सपोर्ट टिकट रिजॉल्व करना और भी इजी और फास्ट हो जाएगा। उसके बाद पेपर क्लिप आइकन का यूज सपोर्ट टिकट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए है। सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करने के बाद हम सपोर्ट टिकट सबमिट कर सकते हैं। सपोर्ट टिकट सबमिट होने के बाद वो लिस्ट में दिखेंगी और लिस्ट के अंदर आप हर कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो एरो आइकन से। कॉलम्स को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से रीअरेंज कर सकते हो। सर्च बार के हेल्प से सपोर्ट टिकट को सर्च कर सकते हो। एक्सपोर्ट टू एक्सेल ऑप्शन से सारे रिकॉर्ड्स डाउनलोड करके ऑफलाइन रिपोर्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। मैनेज कॉलम्स ऑप्शन से डिसाइड कर सकते हो कौन से कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं। ये सेटिंग्स यूजर स्पेसिफिक रहेंगी। इसके अलावा 3 डॉट्स मेन्यू से डायरेक्टली सपोर्ट टिकट को एडिट या डिलीट कर सकते हो। पेज के बॉटम में रोज पर पेज ऑप्शन है, जहां ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो कितनी एंट्रीज एक बार में एक पेज पे दिखनी चाहिए, जैसे 10, 20 या और भी अवेलेबल वैल्यूज। अब हमने सपोर्ट टिकट क्रिएट कर दी और एक एग्जीक्यूटिव को असाइन कर दी है। अब हम एग्जीक्यूटिव रोल में स्विच करते हैं ताकि हम सपोर्ट टिकट को व्यू और अपडेट कर सके। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव रोल से लॉगिन करो। लॉगिन के बाद हम कंपनी पेज से स्टार्ट करेंगे और अपनी कंपनी सिलेक्ट करेंगे। ये हमें डायरेक्टली डैशबोर्ड पे ले जाएगा। उसके बाद लेफ्ट मेन्यू पैनल में जाकर वर्कफ्लो सिलेक्ट करो। उसके बाद सपोर्ट टिकट पे क्लिक करो। यहाँ हम असाइन सपोर्ट टिकट्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट मेन्यू पैनल में कॉल एक्सप्लोरर में जाकर क्लिक करो, जहाँ हम सपोर्ट टिकट को रिव्यू और ट्रैक कर सकते हैं। अब हम इंक्वायरी, सपोर्ट और टास्क ऑप्शंस में से सपोर्ट सिलेक्ट करेंगे और उसका स्टेटस अपडेट करेंगे। हम स्टेटस अपडेट पे क्लिक करेंगे, जिससे एक फॉर्म ओपन होगा, जहां हम टास्क को कंप्लीट मार्क करेंगे और स्टेटस को रिजॉल्व्ड अपडेट करेंगे। रिमार्क्स फील्ड में लिखेंगे द इशू वॉज रिजॉल्व्ड ऑन द कॉल इटसेल्फ। अब हम टास्क स्टेटस को ओपन से कंप्लीटेड में चेंज करेंगे। इसके लिए हम टास्क आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर टास्क लिस्ट में जाकर एडिट पे क्लिक करेंगे। स्टेटस चेंज करके टास्क को सबमिट कर देंगे। टास्क कंप्लीट होने के बाद हम सपोर्ट टिकट भी सबमिट करेंगे। अब हम लेजर सेक्शन में मूव करते हैं। सपोर्ट टिकट का फर्स्ट स्टेज, जो न्यू है, उसको ओपन करेंगे। यहाँ 4 फील्ड्स एडिट की जा सकती है: टिकट डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, रिमार्क्स और प्रोडक्ट लिस्ट। सेकंड स्टेज, जब हम स्टेटस अपडेट करते हैं या लेजर में लास्ट अपडेट करते हैं, तब हम पूरी सपोर्ट टिकट एडिट कर सकते हैं। एडिशनली, लेजर में डिलीट ऑप्शन का यूज करके हम किसी भी स्टेज को रिमूव कर सकते हैं, अगर जरूरत हो। अब हम ओनर रोल में स्विच करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले कंपनी पेज से कंपनी सिलेक्ट करेंगे। हम डायरेक्टली डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। उसके बाद लेफ्ट मेन्यू पैनल से कॉल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे। यहाँ अगर हम रिजॉल्व चेकबॉक्स सिलेक्ट करते हैं तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि सपोर्ट टिकट रिजॉल्व सेक्शन में दिख रही है या नहीं। सपोर्ट टिकट अब विजिबल है और सक्सेसफुली रिजॉल्व हो चुकी है। अब हमने सीख लिया है कि सपोर्ट टिकट कैसे क्रिएट, असाइन और अपडेट करनी है। चलो अब अगला मॉड्यूल देखेंगे। हमने देखा कि इंटीग्रेटेड टास्क कैसे काम करता है। इसी तरह हम डायरेक्टली टास्क एंटिटी से भी टास्क क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम लेफ्ट मेन्यू पैनल में वर्कफ्लो सेक्शन में जाएंगे और टास्क सिलेक्ट करेंगे।
टास्क का यूज ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होगा। टास्क के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को और जल्दी और एफिशिएंटली रिजॉल्व कर पाएंगे। पहले हमने इंक्वायरी या सपोर्ट टिकट से रिलेटेड टास्क्स क्रिएट किए, लेकिन अब हम इंडिविजुअल टास्क क्रिएट करेंगे ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें 3 मैंडेटरी फील्ड्स होंगी: टास्क डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड डेट और क्रिएटेड बाय। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारी टीम को मोबाइल ऐप में लॉगिन इशू है। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम अपनी टीम के लिए एक टास्क क्रिएट करेंगे। टास्क डिस्क्रिप्शन फील्ड में लिखेंगे इन्वेस्टिगेट एंड रिजॉल्व लॉगिन इशू फॉर द मोबाइल ऐप। असाइन टू फील्ड में हम ड्रॉप डाउन में से उस एग्जीक्यूटिव का नाम सिलेक्ट करेंगे जो इस टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर रिक्वायर्ड एग्जीक्यूटिव लिस्ट में नहीं है तो प्लस आइकन पे क्लिक करके नया एग्जीक्यूटिव ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ शेफ सिलेक्ट कर रही हूँ ड्रॉप डाउन से। एक्शन ड्यू डेट फील्ड में हम टास्क कंप्लीट करने की लास्ट डेट और टाइम मेंशन करेंगे, मैन्युअली या कैलेंडर आइकन के थ्रू। ध्यान रहे, ये डेट हमेशा क्रिएटेड डेट से आगे की होनी चाहिए। जैसे ही ड्यू डेट सिलेक्ट करेंगे, एक रिमाइंडर आइकन दिखेगा जिसे हम असाइंड एग्जीक्यूटिव को रिमाइंडर भेज सकते हैं ताकि वो टाइम पे टास्क कंप्लीट करे। कॉन्टैक्ट पर्सन फील्ड में कोई कॉन्टैक्ट पर्सन शो नहीं होगा क्योंकि ये इशू टीम लेवल पे है। स्टेटस फील्ड में टास्क का स्टेटस सिलेक्ट करना होता है। अभी हम टास्क क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए स्टेटस ओपन ही रहेगा। रिमार्क्स फील्ड में हम एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं जैसे चेक यूजर ऑथेंटिकेशन फ्लो एंड आइडेंटिफाई एनी एरर्स, रिपोर्ट फाइंडिंग्स एंड अप्लाई दी फिक्स। क्रिएटेड डेट फील्ड में हम वो डेट एंटर करेंगे जब टास्क रिसीव हुआ था। ये डेट करंट या पास्ट होनी चाहिए, फ्यूचर डेट नहीं होनी चाहिए। क्रिएटेड बाय फील्ड में सिस्टम ऑटोमैटिकली उस यूजर का नाम शो करेगा जिसने टास्क क्रिएट किया है। अगर जरूरत हो तो ड्रॉप डाउन से चेंज कर सकते हैं। अगर रिक्वायर्ड एग्जीक्यूटिव अवेलेबल नहीं है तो प्लस आइकन से नया एग्जीक्यूटिव ऐड किया जा सकता है। यहाँ मैं अंजलि जैन सिलेक्ट करूंगी ड्रॉप डाउन से। अपर राइट कॉर्नर में 2 आइकॉन्स अवेलेबल है, व्हाट्सएप आइकन और पेपरक्लिप आइकन। व्हाट्सएप आइकन के थ्रू हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पर्सन के व्हाट्सएप चैट पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं और उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। पेपरक्लिप आइकन के थ्रू टास्क से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे जिससे हमारा टास्क सबमिट हो जाएगा और टास्क एंटिटी में शो होगा। अब हमने टास्क क्रिएट करके एक एग्जीक्यूटिव को असाइन कर दिया है। अब एग्जीक्यूटिव रोल में स्विच करते हैं ताकि टास्क को व्यू और अपडेट कर सके। एग्जीक्यूटिव रोल से लॉगिन करने के बाद हम कंपनी पेज से स्टार्ट करेंगे और कंपनी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट मेन्यू पैनल से वर्कफ्लो में जाकर टास्क पे क्लिक करेंगे, जहां हम असाइन टास्क्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लेफ्ट मेन्यू पैनल से कॉल एक्सप्लोरर में जाएंगे ताकि वहां भी टास्क को रिव्यू और ट्रैक कर सके। अब हम ऑप्शंस में से इंक्वायरी, सपोर्ट और टास्क में से टास्क सिलेक्ट करेंगे। टास्क कॉल एक्सप्लोरर में हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, अनअसाइंड, असाइंड और कंप्लीटेड। यहाँ मैं असाइंड ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। इसके बाद सारे असाइंड टास्क्स लिस्ट में डिस्प्ले हो जाएंगे। जब एग्जीक्यूटिव अपना टास्क रिजॉल्व कर लेगा तो वो स्टेटस अपडेट ऑप्शन के थ्रू उसका स्टेटस अपडेट कर सकता है। अगर टास्क किसी और को असाइन करना हो तो ये असाइन कॉल ऑप्शन के थ्रू किया जा सकता है। अब क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने टास्क रिजॉल्व कर लिया है, हम स्टेटस अपडेट पे क्लिक करेंगे। एक फॉर्म ओपन होगा जहां हम टास्क का स्टेटस अपडेट करेंगे। रिमार्क्स फील्ड में हम लिखेंगे इशू रिजॉल्व्ड फॉर मोबाइल CRM लॉगिन और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करके प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। चलो अब लेजर सेक्शन में मूव करते हैं। टास्क का पहला स्टेज यानी न्यू में हम देख सकते हैं कि 2 फील्ड्स एडिटेबल है, टास्क डिस्क्रिप्शन और रिमार्क्स। दूसरे स्टेज में जब हम स्टेटस अपडेट करते हैं या लेजर में लास्ट अपडेट करते हैं तो पूरा टास्क एडिटेबल होता है। साथ ही अगर जरूरत हो तो डिलीट ऑप्शन यूज करके किसी भी स्टेज को रिमूव भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम ओनर रोल पे स्विच करेंगे। लॉगिन करने के बाद
हम कंपनी पेज से स्टार्ट करेंगे और कंपनी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। लेफ्ट मेन्यू पैनल से कॉल एक्सप्लोरर पे जाएंगे। यहाँ कंप्लीटेड चेकबॉक्स सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि टास्क कंप्लीटेड सेक्शन में दिख रहा है या नहीं। अब टास्क विजिबल है और सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इस तरह हमने टास्क कॉल एक्सप्लोरर का पूरा प्रोसेस देखा, कैसे टास्क क्रिएट किया है, असाइन किया है और उसका स्टेटस अपडेट किया है। इसके साथ ही अब अगले मॉड्यूल को देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट। लेफ्ट मेन्यू पैनल में जाकर डॉक्यूमेंट सेक्शन में से कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है आपके बिजनेस और कस्टमर के बीच, जिसमें यूजुअली AMC एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट या वारंटी जैसे सर्विसेज कवर होगी। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकिंग के थ्रू हम सर्विसेज को टाइम पे डिलीवर करना, रिन्यूअल्स को स्मूथली हैंडल करना और कस्टमर सैटिस्फैक्शन को मेंटेन करना एंश्योर करते हैं, जो कि सेल्स के बाद के प्रोसेस में भी मदद करता है। अब हम ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे ही हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें डिटेल्स फिल करनी होंगी। इस फॉर्म में कुछ मैंडेटरी फील्ड्स है: कॉन्टैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टाइप, स्टार्ट डेट, एंड डेट और ड्यूरेशन इन मंथ्स। हम इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू कंप्लीट करेंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन फील्ड में अगर कॉन्टैक्ट पर्सन का पहले से कोई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो उनका नाम ड्रॉप डाउन में शो होगा। अगर नाम अवेलेबल नहीं है तो प्लस आइकन पे क्लिक करके नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसे एक मिनी कॉन्टैक्ट मास्टर फॉर्म ओपन होगा, जिसे हम एक्सपैंड फॉर्म ऑप्शन से एक्सपैंड कर सकते हैं। रिक्वायर्ड फील्ड्स फिल करने के बाद नया कॉन्टैक्ट पर्सन डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। इस एग्जाम्पल के लिए मैं ड्रॉप डाउन से अखिल गुप्ता सिलेक्ट कर रही हूँ। कॉन्टैक्ट पर्सन सिलेक्ट करने के बाद उनकी एसोसिएटेड कंपनी का नाम ऑटोमैटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट टाइप फील्ड में हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेना है, या तो AMC या वारंटी। AMC एक ईयरली सर्विस एग्रीमेंट है मेंटेनेंस और सपोर्ट के लिए, और वारंटी एक लिमिटेड टाइम गारंटी है फ्री रिपेयर या रिप्लेसमेंट के लिए। यहाँ मैं ड्रॉप डाउन से AMC सिलेक्ट कर रही हूँ। इनवॉइस नंबर फील्ड में हम इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे। एग्जाम्पल, इन्वेंट्री 001। स्टार्ट डेट फील्ड में बाय डिफॉल्ट आज की डेट अपीयर होगी, और एंड डेट फील्ड में सिस्टम ऑटोमैटिकली डेट कैलकुलेट करेगा बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, जो हम मंथ्स में एंटर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ड्यूरेशन फील्ड में मैं 10 मंथ्स एंटर कर रही हूँ। रिमार्क्स फील्ड में हम शॉर्ट नोट एंटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फॉर 10 मंथ्स। अब हम प्रोडक्ट लिस्ट के बारे में बात करेंगे, जहां हम स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कवर्ड है। किसी प्रोडक्ट को ऐड कराने के लिए हम ऐड प्रोडक्ट ऑप्शन पे जाएंगे। क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होगा जहां रिक्वायर्ड डिटेल्स एंटर करनी होंगी। अब हम प्रोडक्ट नेम स्पेसिफाई करेंगे। आप या तो एग्जिस्टिंग नेम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर प्लस आइकन यूज करके नया ऐड कर सकते हो। यहाँ मैं ड्रॉप डाउन से AlgoFast CRM सिलेक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट, हम प्रोडक्ट क्वांटिटी स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ मैं 2 एंटर कर रही हूँ। अब हम प्रोडक्ट के लिए एक शॉर्ट रिमार्क एंटर करेंगे, जैसे क्लाउड वर्जन। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। अब हम कॉन्ट्रैक्ट पेज पे हैं, जहां प्रोडक्ट लिस्ट एक टेबल के फॉर्म में कॉलम्स के साथ डिस्प्ले होती है। फॉर्म के बॉटम में एक पेपर क्लिप आइकन है जो अलाउ करता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस अटैच कर सके, ताकि कोई भी सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन ईजिली इंक्लूड की जा सके। सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन सेव हो जाए। अब हम कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट व्यू में हैं, जहां सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक टेबल के फॉर्म में कॉलम्स के साथ देख सकते हैं। हर कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया जा सकता है एरो आइकन के थ्रू। हम कॉलम्स को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रीअरेंज भी कर सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट को नाम से सर्च कर सकते हैं। मैनेज कॉलम्स ऑप्शन के थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कॉलम्स दिखाए जाए, और ये सेटिंग्स यूजर स्पेसिफिक होती है। साथ ही
हम कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्टली एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं इस व्यू से। AlgoFast CRM कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम बिजनेसेस को एफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट, मॉनिटर और रिन्यू करने में हेल्प करता है। ऑटोमेटेड डेट ट्रैकिंग, सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड्स और इजी डॉक्यूमेंट अटैचमेंट्स के साथ ये कंप्लायंस इंश्योर करता है, मैनुअल एफर्ट रिड्यूस करता है और कस्टमर सैटिस्फैक्शन एनहांस करता है। अब हम देखेंगे कि डैशबोर्ड कैसे काम करता है। लेफ्ट मेन्यू पैनल से डैशबोर्ड ऑप्शन पे नेविगेट करेंगे। डैशबोर्ड हमें एक ओवरव्यू देता है हमारे इंक्वायरीज और सपोर्ट टिकट्स का, जिसमें ये दिखाया जाता है कि कितनी इंक्वायरीज या सपोर्ट टिकट्स अनअसाइंड, असाइंड, मैच्योर्ड या ड्रॉप्ड है। अब इसको डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अपर लेफ्ट हेडर में कंपनी नेम डिस्प्ले होता है और अगर कंपनी का लोगो ऐड किया गया है तो वो भी कंपनी नेम के साथ यहाँ दिखाई देता है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इंक्वायरी या सपोर्ट दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। अब यहाँ 4 कार्ड्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है असाइंड इंक्वायरीज कार्ड। ये रिप्रेजेंट करता है टोटल इंक्वायरीज की काउंट जो कंपनी के क्रिएट होने के टाइम से लेकर आज तक असाइन की गई है। नेक्स्ट है ओवरड्यू इंक्वायरीज। ये दिखाएगा टोटल इंक्वायरीज जो अभी तक पेंडिंग है और उनका ड्यू डेट क्रॉस हो चुका है कंपनी के क्रिएट होने के टाइम से अब तक। फिर आता है टुडेज ऑप्शन। ये बताता है कि आज के दिन कितनी इंक्वायरीज असाइन हुई है। और लास्ट में है एवरेज एज कार्ड। ये शो करता है एवरेज टाइम जो एक इंक्वायरी को क्रिएशन से असाइनमेंट तक लगता है, कंपनी के स्टार्ट होने से लेकर अब तक कैलकुलेट किया गया है। अनअसाइंड इंक्वायरी कार्ड भी असाइंड इंक्वायरी कार्ड जैसे ही काम करता है। ये टोटल अनअसाइंड इंक्वायरीज का काउंट दिखाएगा, आज के दिन की अनअसाइंड इंक्वायरीज और उनका एवरेज एज। ये सब सेम मीनिंग के साथ सिर्फ अनअसाइंड इंक्वायरीज के लिए है। मैच्योर्ड इंक्वायरी कार्ड में टोटल मैच्योर्ड इंक्वायरीज का काउंट शो होएगा। इसमें लास्ट 6 मंथ्स की मैच्योर्ड इंक्वायरीज भी हाईलाइट होती है, जिसका डेट रेंज यहाँ क्लियरली दिखाया जाएगा। टुडे सेक्शन में वो इंक्वायरीज दिखाई देती है जो आज मैच्योर हुई है और एवरेज एज में ये बताया जाएगा कि एक इंक्वायरी को क्रिएट होने से लेके मैच्योर होने तक एवरेज कितने दिन लगेंगे। ये कैलकुलेशन कंपनी के क्रिएट होने से लेकर अब तक के डेटा पे बेस्ड होती है। ड्रॉप्ड इंक्वायरी कार्ड में टोटल ड्रॉप्ड इंक्वायरीज का काउंट शो होता है। इसमें लास्ट 6 मंथ्स के ड्रॉप्ड इंक्वायरीज का डेटा होता है। आज के ड्रॉप्ड काउंट भी दिखाएंगे और एवरेज एज में ये बताया जाएगा कि इंक्वायरी क्रिएट होने के बाद ड्रॉप होने तक एवरेज कितने दिन लगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, मंथली समरी ऑफ इंक्वायरीज। इस सेक्शन में लास्ट 6 मंथ्स का मंथ वाइज डेटा शो होगा, जिसमें ये दिखाएंगे कि हर मंथ में कितनी इंक्वायरीज क्रिएट, क्लोज और ओपन हुई है। रीसेंट इंक्वायरी सेक्शन में आपको लास्ट 10 इंक्वायरीज दिखाई देंगी, जो या तो क्रिएट हुई है या अपडेट की गई है। ओपन इंक्वायरीज सेक्शन में डेटा एग्जीक्यूटिव वाइज शो होता है। यहाँ ये दिखाया जाएगा कि हर एग्जीक्यूटिव के कितने इंक्वायरीज 7 डेज के लिए ओपन हैं, 8 से 14 डेज के बीच में ओपन और 14 डेज से ज्यादा टाइम से ओपन है। लास्टली चलते हैं प्रोफाइल ऑप्शन पे। प्रोफाइल सेक्शन में आप लॉग्ड इन यूजर के डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे उनका नेम, डिपार्टमेंट, रोल और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे 2 डीरजिस्टर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। डीरजिस्टर फ्रॉम अरिहंत प्राइवेट लिमिटेड, इसके हेल्प से आप सिर्फ उस कंपनी से डीरजिस्टर हो जाओगे। डीरजिस्टर फ्रॉम ऐप, इसके हेल्प से आप सभी कंपनी से डीरजिस्टर हो जाओगे जहां आप रजिस्टर्ड हो। ये दोनों ऑप्शंस ओनर रोल के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। और एंड में लॉग आउट ऑप्शन से आप CRM एप्लीकेशन से सिक्योरली लॉग आउट कर सकते हो। अपर राइट साइड में ग्लोबल सर्च ऑप्शन अवेलेबल है, जहां हम किसी एग्जीक्यूटिव का नाम या CRM में अवेलेबल किसी भी फंक्शनैलिटी को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं सर्च करूंगी अखिल गुप्ता। सिस्टम तुरंत कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्टैक्ट शो करेगा और उस पे क्लिक करते ही हम डायरेक्ट अस के कॉन्टैक्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन ऑप्शन में हम अलर्ट्स रिसीव करते हैं जब भी कोई इंक्वायरी या सपोर्ट टिकट हमें असाइन होती है या उसका स्टेटस अपडेट होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डैशबोर्ड पे इंक्वायरीज देखा है,
हम सपोर्ट डैशबोर्ड भी देख सकते हैं बाय सिंपली सेलेक्टिंग सपोर्ट फ्रॉम डैशबोर्ड ऑप्शंस। ये हमारे लिए सपोर्ट टिकट से रिलेटेड डेटा शो करेगा। नेक्स्ट, हम एल्गो सीआरएम के कुछ और एडिशनल फंक्शनैलिटीज एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ एक कॉन्फ़िगरेशन फीचर भी अवेलेबल है जिसमें चेंजेस सिर्फ कंपनी के ऑनर या को-ऑनर ही कर पाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन इन सेक्शन के लिए कर सकते हैं: नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन, फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, राइट्स मैनेजमेंट। अब हम इन सब ऑप्शंस का ओवरव्यू एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन से। इसको एक्सेस करने के लिए लेफ्ट मेन्यू पैनल में एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, फिर क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन पे। यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे: नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन इंश्योर करेगा कि सारे ईमेल और व्हाट्सएप मैसेजेस वहीं से भेजे जाए जो प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन किए गए हैं। चलिए देखते हैं प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम करता है। चैनल नेम फील्ड में हम चूज कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप। यहाँ मैं ईमेल सिलेक्ट कर रही हूँ। प्रोवाइडर नेम फील्ड में जब ईमेल सिलेक्ट करते हैं तो SMTP शो होगा। अगर हम व्हाट्सएप सिलेक्ट करते हैं तो लॉगर शो होगा। उसके बाद हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं: डिफ़ॉल्ट और कस्टम। ये दोनों ऑप्शंस नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए यूज होंगे। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में एल्गो सीआरएम एक प्रीडिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन देता है जो डायरेक्टली नोटिफिकेशंस भेजने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी खुद की कॉन्फ़िगरेशन यूज करना चाहते हैं तो कस्टम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अपनी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स कॉन्फ़िगरेशन फील्ड में एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब हम नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए लेफ्ट मेन्यू पैनल में एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद नोटिफिकेशन और फिर नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन चूज करेंगे। नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन का यूज तब होता है जब हमें ये सेट करना हो कि कब यूजर को नोटिफिकेशन मिले जब कोई इंक्वायरी या सपोर्ट टिकट क्रिएट या अपडेट होगी। लेफ्ट मेन्यू पैनल में नोटिफिकेशन मैनेज करने के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं: इंक्वायरी क्रिएट, सपोर्ट क्रिएट, इंक्वायरी स्टेटस अपडेट, सपोर्ट एलोकेशन, सपोर्ट स्टेटस अपडेट, इंक्वायरी एलोकेशन। ये ऑप्शंस हमें ये कंट्रोल देते हैं कि कब और किस टाइप की नोटिफिकेशन भेजनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंक्वायरी क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 टाइप की नोटिफिकेशन शो होंगी। पुश नोटिफिकेशन, ये मोबाइल सीआरएम ऐप के अंदर एक इन ऐप नोटिफिकेशन सेंड करेगी। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, ये व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन भेजती है। ईमेल नोटिफिकेशन, ये यूजर के ईमेल एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन सेंड करेगी। पुश नोटिफिकेशंस डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें एनेबल या डिसेबल किया जा सकता है। ईमेल और व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस को डिलीट भी कर सकते हैं और एनेबल और डिसेबल भी। अगर कोई यूजर अपनी खुद के नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है तो वो ऐड कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके ईमेल या व्हाट्सएप सिलेक्ट करे और अपनी कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर सकता है। इसी प्रोसेस को बाकी सब ऑप्शंस के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए लेफ्ट मेन्यू पैनल में एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करेंगे और फिर एप्लीकेशन चूज करेंगे। यहाँ पे हम सीआरएम एप्लीकेशन के फीचर्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को हाइड करना या कोई फीचर एनेबल और डिसेबल करना। हम इन मॉड्यूल्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं: इंक्वायरी मैनेजमेंट, सपोर्ट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, रीजनल सेटिंग्स, ग्लोबल सर्च, मटीरियल एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट और टास्क। चलिए इंक्वायरी मैनेजमेंट देखते हैं। अगर हम इंक्वायरी मैनेजमेंट को डिसेबल कर देते हैं तो ये मॉड्यूल सीआरएम में विजिबल नहीं होगा। अगर हम इसे एनेबल करते हैं तो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। कैन क्लोज कॉल एट द टाइम ऑफ कॉल रिसीप्ट, इसका मतलब है कि कोई इंक्वायरी क्रिएट होने के टाइम पे मैच्योर मार्क नहीं होगी। मेंटेन प्रोडक्ट्स इन कॉल रिसीप्ट, इसे इंक्वायरी फॉर्म में प्रोडक्ट लिस्ट फील्ड हाइड हो जाएगी। वाउचर नंबर,
इस ऑप्शन को हम डिसेबल कर सकते हैं या अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे हम इंक्वायरी मैनेजमेंट कॉन्फ़िगर करते हैं, वैसे ही हम सपोर्ट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, मटीरियल एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट और टास्क भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रीजनल सेटिंग्स में हम डेट फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, जैसे हम CRM में देखना चाहते हैं। इसमें हम डेट सेपरेटर भी चूज कर सकते हैं और टाइम फॉर्मेट को 12 आवर या 24 आवर के फॉर्म में सेट कर सकते हैं। ग्लोबल सर्च ऑप्शन में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ग्लोबल सर्च में कौन से ऑप्शंस शो होंगे। कुछ अवेलेबल ऑप्शंस है: मेन्यू, इंक्वायरी डिस्क्रिप्शन, ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट डिस्क्रिप्शन, AMC वारंटी डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट। अगर हम चाहे तो इनमें से किसी भी ऑप्शन को डिसेबल भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हम फील्ड कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इसको एक्सेस करने के लिए लेफ्ट मेन्यू पैनल में एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन और फिर क्लिक करेंगे फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पे। फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में हम CRM फॉर्म्स के फील्ड्स मैनेज और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ मल्टीपल फॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनके फील्ड्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे इंक्वायरी, कॉन्टैक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, सपोर्ट, प्रोडक्ट। यहाँ मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म सिलेक्ट कर रही हूँ। इस सेक्शन में हम फील्ड्स के लेबल नेम चेंज कर सकते हैं, फील्ड्स को मैंडेटरी या डिसेबल्ड बना सकते हैं और इसमें हम फील्ड्स को डिलीट नहीं कर सकते। इस फॉर्म में हम 10 कस्टम फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। हर कस्टम फील्ड में हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट, ऑप्शन, न्यूमेरिक, डेट, लिस्ट, मास्टर लिस्ट। कस्टम फील्ड्स को जरूरत पड़ने पे डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बाकी फॉर्म्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम राइट्स मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इसको एक्सेस करने के लिए लेफ्ट मेन्यू पैनल में एडमिनिस्ट्रेशन पे, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करेंगे और फिर क्लिक करेंगे राइट्स मैनेजमेंट पे। इस कॉन्फ़िगरेशन में हम मैनेज कर सकते हैं कि कौन से मॉड्यूल्स किस स्पेसिफिक रोल के लिए विजिबल होने चाहिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैनेजर रोल के लिए सेल्स डिपार्टमेंट में कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे। इस रोल और डिपार्टमेंट के लिए मैं मास्टर डेटा का व्यू एक्सेस बंद कर रही हूँ। व्यू बंद होने के बाद मास्टर डेटा फॉर्म्स विजिबल नहीं होंगे। मैनेजर जो सेल्स डिपार्टमेंट में है वो क्रिएट, अपडेट या डिलीट नहीं कर सकता। मास्टर डेटा के एक्सपोर्ट और अपलोड ऑप्शंस भी डिसेबल हो जाएंगे। इसी तरह हम यूजर मैनेजमेंट एक्सेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे यूजर्स को इनवाइट करने की एबिलिटी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कंपनी यूजर्स का व्यू रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और इसी तरह हम इंक्वायरी, सपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट और टास्क मॉड्यूल्स के एक्सेस, स्टेटस अपडेट्स और एलोकेशंस भी मैनेज कर सकते हैं। अब मैंने एल्गो CRM के सारे मॉड्यूल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप इन मॉड्यूल्स को अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो। ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, डेली एक्टिविटीज को फास्टर बना सकते हैं और कस्टमर सैटिस्फैक्शन एनहांस कर सकते हैं। प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन और यूसेज के साथ एल्गो CRM हेल्प करता है एफिशिएंट इंक्वायरी और सपोर्ट हैंडलिंग में, बेटर टास्क और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में, डिपार्टमेंट्स के बीच स्मूदर कोऑर्डिनेशन। ये सब अल्टीमेटली आपके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। थैंक यू।